चलिए आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी मंजरी का पार्ट 16 सोना। इस पार्ट के हम इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास करेंगे और अगर आपको सोना पार्ट की व्याख्या देखनी है तो हम लोग अगले वीडियो में उसे देखेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। कुछ करने को। इसका प्रश्न 1, अपने आसपास के पालतू पशुओं के स्वभाव की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो हमारे घर के आसपास जो भी आपको पालतू पशु पक्षी दिखते हैं तो हमें उनके स्वभाव के बारे में जानना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि किन किन जंगली जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर आपको अपने आसपास के पालतू जानवरों के विषय में बताना है। जो आपके घर के आसपास जो पालतू जानवर हों उन पर आप अपने ही शब्दों में कुछ लिख के बताइए। साथ ही साथ अगर हम जंगली जानवरों की बात करें तो हम हाथी को पालतू बना सकते हैं। इसका प्रश्न 2, आपके घर में कोई पालतू जानवर हो, उसकी बहुत सी आदतें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी जबकि कुछ आदतों पर आप नाराज हो जाते होंगे। उन आदतों को लिखिए और अपने साथियों को भी बताइए। तो आप इसे स्वयं भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि हाँ, मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम आप लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि जब मैं विद्यालय से लौट कर आता हूँ तो वो दौड़कर मेरे पास आता है, उससे लिपट जाता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति मुझे डांटता है तो वो उस पर भौंकने लगता है। उसका जो स्नेहपूर्ण व्यवहार है वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कुछ आदत मुझे बुरी लगती है। वो रात को सोफे पर आकर सो जाता है जबकि उसके लिए एक अलग कमरे में अलग बिस्तर है, लेकिन वह वहाँ कभी नहीं सोता। तो ये आदत मुझे उसकी पसंद नहीं है। आप अपने पालतू जानवर की या अपने पालतू कुत्ते की या कोई और जानवर की भी आदतों के बारे में इसका उत्तर लिख सकते हैं। विचार और कल्पना। विचार और कल्पना का प्रश्न 1 विद्यार्थी को स्वयं करना है अपने शब्दों में। प्रश्न 2, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन ऐसे कौन से अंतर हैं जो अन्य जीवों से यानी अन्य जानवरों से मनुष्य को अलग करते हैं। तो इसका उत्तर है, मनुष्य तथा अन्य जीवों में खास अंतर ये होता है कि मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति होती है जबकि अन्य जीवों के पास ये गुण नहीं होता। मनुष्य वस्तुओं के आदान प्रदान करते हैं जबकि अन्य जीव नहीं। मनुष्य खेती करके जीवन यापन कर सकते हैं जबकि अन्य जीव खेती नहीं कर सकते। तो इसलिए मनुष्य को जो है वो अन्य जीवों से इस प्रकार के अंतर अलग करते हैं। रेखा चित्र से प्रश्न 1, सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई। सोना एक हिरन का नाम है और यहाँ पर सोना की बात की गई है कि वो किस प्रकार से जो है गांव में आ गई। तो इसका उत्तर है, सोना को जंगल के परिवेश से शिकारी लोग उठाकर लाए थे। प्रश्न 2, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे। तो इसका उत्तर है, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय इसलिए थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। छोटे बच्चों के संग जो सोना थी वो खेल पाती थी। प्रश्न 3, लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन थे, वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे। तो इसका उत्तर है, लेखिका के अन्य पालतू पशु थे एक बिल्ली गोदुली, कुतिया फ्लोरा, 2 कुत्ते हेमंत और बसंत। बाद में इस पालतू परिवार में एक फ्लोरा के 4 पिल्ले भी शामिल हो गए थे, यानी फ्लोरा ने 4 पिल्लों को जन्म दिया था। वे सब सोना के प्रति प्रेम भाव रखते थे। प्रश्न 4, मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संजोग से फिर हिरन पालना ही पड़ गया। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा। तो इसका उत्तर है,
लेखिका ने हिरन न पालने का निश्चय किया था, लेकिन एक परिचित महिला सुष्मिता के आग्रह पर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्हें उस हिरन को पालना पड़ा। सुष्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरन देना चाहती थी जो उसकी भली भांति देखभाल कर सके। लेखिका इस कार्य के लिए अनुभवी थी, क्योंकि वो अन्य जीव जंतुओं को भी अपने पास रखती थी, उन्हें पालती थी। तो सुष्मिता जी चाहती थी कि वो उस हिरन यानी सोना का भी ख्याल रखें। प्रश्न 5, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? तो इसका उत्तर है, फ्लोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को सुरक्षित इसलिए मानती थी क्योंकि वह सोना को अपने जैसा जानकर शायद उस पर विश्वास रखती थी। उसे उस पर ट्रस्ट था, इसलिए वो सोचती थी कि उसके बच्चे सोना के पास सुरक्षित रहेंगे। भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1, ग्रीष्म अवकाश शब्द में ग्रीष्म और अवकाश की संधि से बना है, यानी ये इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें अ प्लस अ यानी आ आया है। नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमें अलग अलग करके संधि विच्छेद करना है। पहला है शैशवावस्था, तो इसका होगा शैशव प्लस अवस्था। मध्य अवकाश यानी मध्य प्लस अवकाश। छात्रावास यानी छात्र प्लस आवास। शीत अवकाश यानी शीत प्लस अवकाश। इस तरह से आप अन्य शब्दों के भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। प्रश्न 2, भीतर बाहर और स्नेह प्रदर्शन ये दोनों समस्त पद हैं। इनके विग्रह और समास के नाम हैं भीतर और बाहर यानी द्वंद्व समास, स्नेह का प्रदर्शन यानी तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कर समास के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें विग्रह करना है, साथ ही साथ समास का नाम भी बताना है। पहला है मृग समूह यानी मृगों का समूह, तो ये तत्पुरुष समास है। हाथ मुंह यानी हाथ और मुंह, ये द्वंद्व समास है। उतार चढ़ाव यानी उतार और चढ़ाव, तो ये भी द्वंद्व समास है। व्यथा कथा यानी व्यथा की कथा, तो ये तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से आप शब्दों के समास विग्रह करके उनके नाम बता सकते हैं। प्रश्न 3, कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में प्रिय शब्द जोड़कर अन्य शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे अनुशासन, इसमें प्रिय जोड़कर बनेगा अनुशासन प्रिय और इसका अर्थ होगा जिसे अनुशासन प्रिय हो। दूसरा है जन, इसका नया शब्द बनेगा जन प्रिय और इसका अर्थ है जो लोगों को प्रिय हो। इसी प्रकार से लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय हो। न्याय प्रिय, जिसे न्याय प्रिय हो। सत्य प्रिय यानी जिसे सत्य प्रिय हो। प्रश्न 4, प्रत्यावर्तन शब्द प्रति प्लस आवर्तन की संधि से बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में संधि करके नया शब्द बनाइए। तो इससे पहले हमने जो प्रश्न देखा था उसमें हमें संधि विच्छेद करना था और यहाँ पर हमें शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, संधि करनी है उनकी। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, उपरि प्लस उक्त उपयुक्त, अति प्लस आचार अत्याचार, इति प्लस आदि इत्यादि। तो इस प्रकार से हम दो शब्दों को जोड़कर उनकी संधि करके एक नया शब्द बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इस पाठ का अंतिम प्रश्न। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले नए वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।